माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पिलग्रिमेज में आज फातिमा जाएंगे। बीती क्लासों में हम लोग लूर्द गए थे। माता मरियम ने मेरी बर्नाडेट को वहाँ दर्शन दिया। हम लोग वहाँ पर मेरी बर्नाडेट को जहाँ दर्शन दिया, उस जगह को देखा, उस ग्रोटो को देखा और माता मरियम के आग्रह पर वहाँ चापल बनाने के लिए कहा। वहाँ पर आज एक बेसिलिका है बहुत बड़ा, अपर बेसिलिका और लोअर बेसिलिका। साथ ही साथ एक और अंडरग्राउंड पहाड़ के साथ में एक बेसिलिका, बेसिलिका ऑफ पायस X, उनके नाम से विश्व के सबसे बड़े बेसिलिकाओं में एक है ये वाला बेसिलिका। और हम लोगों ने बर्नाडेट का घर भी देखा, वहाँ का यूकरिस्टिक प्रोसेशन को देखा, चंगाई प्रार्थना और रात्रि का जो मोमबत्ती जला करके जो जुलूस होता है, ये सब हम लोगों ने लूर्द में देखा। तो आज हम लोग फातिमा जाएंगे। फातिमा में माता मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन दिया और ये दर्शन मरियन ऑपरेशन में, माता मरियम का जो दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट रहस्य बातें बता करके दिया। अब तीनों जो फातिमा सीक्रेट्स कहते थे वो पब्लिश हो चुका है। उसके विषय में भी बताऊंगा कौन सा सीक्रेट था। और उन तीनों बच्चों के घर में हम लोग जाएंगे, देखेंगे, उन बच्चों के विषय में हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इन मरियन ऑपरेशन के पूर्व में एक स्वर्गदूत के द्वारा उनको दर्शन मिला था, उनसे बातें किया, उन्हें प्रार्थना सिखाया। 3 बार वो भी हुआ। उसके विषय में भी आज के क्लास में मैं जानकारी दूंगा। एक और क्लास लेकर के कल के क्लास में मरियन ऑपरेशन में क्या क्या बताया था उसके विषय में हम लोग सुनेंगे। आज सबसे पहले फातिमा में माता मरियम ने 13 मई से लेकर के 13 अक्टूबर तक हर एक महीने में 13 तारीख को इन तीनों बच्चों को दर्शन दिया और कुछ संदेश सुनाया। 1917 में अर्थात 20वीं सदी का एक सबसे बड़ा मरियन प्रत्यक्षीकरण है यहाँ फातिमा में जो हुआ। फातिमा में 1917 में दर्शन देने का कुछ और महत्व भी है। उस समय पर विश्व महायुद्ध चल रहा था। विश्व महायुद्ध चलने के समय पर ही ये दर्शन हुआ। दूसरी बात है, फातिमा पोर्तुगल देश में है। पोर्तुगल देश रिपब्लिक बन करके कुछ ही समय हुआ था। 1910 में पोर्तुगल रिपब्लिक बना था और वो भी इतना
पीसफुली नहीं, वहां शांति चल रहा था। इस माहौल में माता मरियम ने तीनों बच्चों को दर्शन दिया। उन बच्चों का नाम है, सबसे बड़ी 10 साल की उम्र की लूसिया दो सांदोस। लूसिया दो सांदोस उस समय पर 10 साल की थी, और उनके ही मामा का 2 बच्चे फ्रांसिस्को और जसिंदा। फ्रांसिस्को मार्चो का उम्र था उस समय पर 9 साल, और जसिंदा मार्चो का उम्र था उस समय पर 7 साल। इसका मतलब 10, 9 और 7 साल के गडरिये बच्चे भेड़ों बकरियों को चराने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को दर्शन देकर के संदेश सुनाया। हम लोगों ने लूर्द में भी देखा, वहां पर बर्नदेत अनपढ़ लड़की है, 14 साल जरूर है, लेकिन कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, और ऐसे भेड़ बकरियों को चराने वाली उस समय पर दोस्तों के साथ मिलकर के वहां लकड़ियां बुनने के लिए गए थे। तो ऐसे बच्चों के साथ ही ये सब घटनाएं हो रहा है। 1917 13 मई से लेकर के 13 अक्टूबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अर्थात 6 महीना 6 बार उन बच्चों को माता मरियम ने दर्शन दिया। कल के क्लास में हर एक महीने का दर्शन में क्या संदेश था, कहाँ दर्शन दिया, ये सब बता कर दूंगा, क्योंकि आज के क्लास में इन बच्चों को उससे पूर्व में स्वर्गदूतों का दर्शन मिला। 2017 में माता मरियम का दर्शन था, उससे 1 वर्ष पूर्व में एक स्वर्गदूत उनको दर्शन देते हैं। सबसे पहला दर्शन स्प्रिंग टाइम में, अर्थात अप्रैल में जो महीना है स्प्रिंग टाइम बोलता है, 1916 में लोकादो कबेको नाम का एक प्रदेश है, वहां पर। ये कहाँ है? इन लोगों के घर से पैदल जाने वाला ही जगह है। वहां कुछ ऐसे ऐसे पत्थर जैसे एक पहाड़ जैसे हैं, इसलिए उस प्रदेश को लोकादो कबेको नाम से बुलाते हैं। फातिमा के इन लोगों के जो गांव का पास ही ये जगह है। वहां पर इन बच्चों को दर्शन देकर के सबसे पहले बच्चों से बोला, डरना नहीं, मैं स्वर्गदूत हूं और इस प्रदेश का रखवाला दूध हूं, शांति का दूध हूं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और इन बच्चों से बातें करते हुए उन लोगों से आग्रह किया एक प्रार्थना करने के लिए। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु के खिलाफ है, ऐसे पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए, उनके पापों का प्रायश्चित के लिए ये प्रार्थना करते रहने के लिए उन तीनों बच्चों को एक प्रार्थना सिखाया। स्वर्गदूत 3 बार दर्शन दिया, 3 बार अलग अलग प्रार्थनाएं सिखाया। इसको फातिमा एंजेलिक प्रार्थना भी कहते हैं। शायद आप लोगों को ये प्रार्थना इससे पूर्व में मालूम होगा। जिनको मालूम नहीं है, हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो इंग्लिश भाग है उसका लास्ट, अर्थात तो किताब का लास्ट में ये प्रार्थना लिखा हुआ है। जो तीसरा, उसको पार्डन प्रेयर कहते हैं। माफी मांगते हुए पवित्र यूक्रिस्त के विरुद्ध में जो पाप हो रहा है उसमें अविश्वास कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति पर शक कर रहा है, और उसका अपवित्र करने वाले, पाप के साथ उसे ग्रहण करने वाले लोग, पाप के साथ पवित्र बलि अर्पित करने वाले लोग, ऐसे लोगों को याद करते हुए, उनके पापों का प्रायश्चित करते हुए
बोलने वाला प्रार्थना। तो सबसे पहला स्वर्गदूत का दर्शन हुआ स्प्रिंग टाइम में, अप्रैल में, जो उस समय पर। इसके बाद अगला सेकंड बार, दूसरी बार ये स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया समर सीजन में। समर सीजन हमें मालूम है जून महीने से जो शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त ऐसे महीनों को समर सीजन कहते हैं। तो समर सीजन में बच्चे लोग भेड़ बकरियों को सब चरा करके लूसी के घर के पास उनका कुआं है, उस कुएं के पास था। उस समय पर स्वर्गदूत ने वहां पर दर्शन दिया। तो हम लोगों की इस वीडियो के अंदर मैं वो जगह सब दिखा रहा हूं। लूसी के घर से निकल करके हम लोग सीधा वो कुएं के पास वहां पर आया जहां स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। उस समय पर भी बच्चों से प्रार्थना सिखाया और सबसे पहले पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग और ज्यादा प्रार्थना करो, प्रार्थना में ज्यादा मन लगाओ। ये बोल करके फिर दूसरा एक और प्रार्थना उनको सिखाया और उन लोगों से स्वर्गदूत ने आग्रह किया, आप लोगों से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 7 साल 9 साल 10 साल का बच्चे हैं, इसलिए बोला आप लोग अपनी ओर से जो कष्ट पीड़ा, जो त्याग जो कर सकता है पापियों का मन परिवर्तन के लिए और क्रिस्त को, प्रभु को जो दर्द दे रहा है, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए तुम लोग अपने को समर्पित कीजिए, कुछ ना कुछ त्यागना सीखो और प्रार्थना निरंतर करते रहो। ये उपदेश, ये आग्रह किया। इसके बाद तीसरा जो दर्शन है ऑटम सीजन में, इसका मतलब सितंबर अक्टूबर ऐसा महीने को ऑटम सीजन कहते हैं। उसी सीजन में उनका स्वर्गदूत का दर्शन हुआ। वो जो पहले जहां पर दर्शन दिया था, जो लोकादो कबेको नाम का वो पहाड़ी जो प्रदेश है जहां कुछ पत्थर रहा है, ऐसे उस जगह के कारण ऐसा नाम है। उसी जगह पर उनको दर्शन दिया। इस समय पर, इस तीसरी बार जब दर्शन दिया, स्वर्गदूत उनको ऐसा दिखाई दिया, उनके हाथ में पवित्र रोटी है और पवित्र रक्त दोनों लेकर के आया, 40 है, और रोटी को उसके ऊपर पकड़ा हुआ है और उसको हवा में ऐसे ही छोड़ा। इसके बाद स्वर्गदूत नीचे उतर करके आया, बच्चों के साथ वे भी घुटना टेके और उस परम प्रसाद का आराधना किया और बच्चों को सिखाया ये प्रभु है, प्रभु की आराधना। तो स्वर्गदूत ने फातिमा में लूसी, फ्रांसिस्को और जसिंदा के साथ घुटना टेकर प्रभु की आराधना किया, सबसे पहला कार्य। इसके बाद स्वर्गदूत ने उस प्रभु को रोटी को दाखरस में डुबा करके इन तीनों बच्चों को दिया। इसके बाद वो डिसअपियर हो रहा है। वहां पर तीसरी बार परम प्रसाद का आराधना करना, प्रभु की आराधना करना, प्लस इसके खिलाफ पवित्र संस्कार के विरुद्ध में जो लोग बोलते हैं, जो लोग प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पापों का प्रायश्चित का वो एक प्रार्थना सिखाया। उसको ही पार्डन प्रेयर कहते हैं। स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने सबसे पहले कहा मैं शांति का दूत हूं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और स्वर्गदूत ने कहा मैं इस प्रदेश का, इसका मतलब फातिमा पोर्तुगल का जो गार्डियन एंजल है कर करके। इसके बाद उन बच्चों को प्रार्थना करने का, कुछ त्याग परित्याग सब कुछ करने का और प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में उन्हें खिलाना, ये कार्य किया। वो जगह भी मैं आपको दिखाया। अगला है इन बच्चों का
जो घर हम लोग जाकर के देखेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस्को और जेसिंता, ये भाई और बहन है। फ्रांसिस्को उस समय पर 9 साल का था और जेसिंता 8 साल का। फ्रांसिस्को का जन्म 11 जून 1908 में हुआ था। 17 में जब दर्शन दिया, इसका मतलब 9 साल का था। और जेसिंता का जन्म 11 मार्च 1910 में हुआ था, अर्थात उस समय पर उस बेटी का उम्र केवल 7 वर्ष का था। वहां से थोड़ा सा दूर है लूसी का घर, वहां पर भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे। फ्रांसिस्को और जेसिंता का ये जो घर और उनके रिलेटिव का घर, जहां भेड़ बकरियों को बांधते हैं, वो जगह सब आज भी सुरक्षित है। माता मरियम का जो दर्शन का समय फ्रांसिस्को को कुछ सुनाई नहीं देता था। माता मरियम को देखता जरूर था, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देना। मेन जितने भी जो संदेश है वो बड़ी वाली लड़की 10 साल की लूसिया को दिया। आज हम लोग इन लोगों का घर में आया, साथ ही साथ उनके जीवन के विषय में भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। फ्रांसिस्को का विषय में बाद में लूसिया कहती है, बहुत ही शांत स्वभाव का एक लड़का था। वो अधिक बात नहीं करता था, और इस दर्शन के बाद उनका जीवन और बदल गया। वो बिल्कुल और शांत होकर के निरंतर प्रार्थना विनती करते रहने, क्योंकि स्वर्गदूत भी कहा, माता मरियम के संदेश में भी ये सब है, निरंतर प्रार्थना करते रहना। और लूसी के द्वारा माता मरियम से सवाल भी किया, यीशु मसीह क्यों दुखी है, और उनके पवित्र हृदय को सांत्वना देने का कार्य इस छोटा सा बेटा, केवल 9 साल का लड़का उठा रहा है। शांत रहकर प्रार्थना कर, कुछ त्याग कर, दर्द को उठाते हुए। और इस दर्शन शुरू हुआ, पुलिस, सिविल अथॉरिटी सब उनको धमकाना, जेल में बंद रखना, ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुआ। केवल सिविल अथॉरिटी नहीं, चर्च अथॉरिटी भी ये सत्य है कि नहीं जानने के लिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर। और कल के क्लास के अंदर उसके विषय में और ज्यादा जानकारी दूंगा। फ्रांसिस्को इस प्रकार ईसा मसीह के हृदय को किस प्रकार सांत्वना दे सकता है, इसी लक्ष्य में जीवन जीने वाले। और माता मरियम के दर्शन में बोला था, फ्रांसिस्को और जेसिंता अब जल्दी उनका मृत्यु हो जाएगा। जो संदेश यहाँ फातिमा में दे रहे, वो कार्य करने का जिम्मेदारी लूसिया को दिया। लूसिया को बोला, तुम अनेकों वर्षों तक और जिंदा रहेगी, ये कार्य करेगी, लेकिन इन लोगों का कार्य है अभी जल्दी समाप्त कर देंगे, और मैं इन्हें स्वर्ग लेकर के जाऊंगा। इसी प्रकार 1918 में संसार भर में एक फ्लू फैल गया था, जिस फ्लू को स्पेनिश फ्लू कहते हैं। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक हुआ था, उसी प्रकार 1918 के अंदर एक कोरोना जैसे एक पैंडेमिक जो हुआ था, उसको स्पेनिश फ्लू कहते। उसी में फ्रांसिस्को का मृत्यु हो गया। उस समय पर 10 ही साल उम्र था, 10 ही साल उम्र में, अर्थात 4 अप्रैल
1919 में 4 अप्रैल 1919 के समय पर मात्र 10 साल की उम्र में उनका मृत्यु हुआ। माता मरियम का दर्शन जो मिलने के बाद करीब 1.5 वर्ष तक ही वो जिंदा रहा और कलीसिया ने 2017 में इस बेटे को संत घोषित किया। 13 मई 2000 में ब्यूटिफिकेशन हुआ और 2017 में उन्हें सेंट घोषित किया। जेसिंता मार्चो भी उसी प्रकार फ्रांसिस्को का विपरीत स्वभाव की है, छोटी है लेकिन ज्यादा बात करने वाली, नटखट स्वभाव की। लेकिन इस दर्शन के बाद उनका स्वभाव भी बहुत बदल गया। उनका मन में एक ही था, पापियों का मन परिवर्तन के लिए मैं कितना भी त्याग उठाने के लिए तैयार हूं। 7 साल की बेटी और ये 1918 के स्पेनिश फ्लू में उन्हें भी इसी प्रकार कष्ट पीड़ा झेलना पड़ा, लेकिन उस समय पर उनका मृत्यु नहीं हुई। उस स्पेनिश फ्लू के द्वारा कहा जाता है टीबी का बीमारी इनमें आ गया और बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ा। इस प्रकार का कष्ट पीड़ा देख करके माता पिता इस बच्चे को लिस्बन लेकर के गए और वहां के एक हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब ये दोनों बच्चे बीमार है उस समय पर लूसिया उनका मदद करते थे, पास में आते थे, लेकिन ये लिस्बन लेकर के जाने के कारण लूसिया उनके पास नहीं जा पाए और वहां हॉस्पिटल में ही जेसिंता मार्चो का मृत्यु होता है 20 फरवरी 1920 में उनका मृत्यु हो गई। उस समय पर उनका उम्र 9 साल था, अर्थात 2-3 वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो रहा है। फ्रांसिस्को मार्टो के साथ इनका भी बीटिफिकेशन संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा 13 मई 2000 में और 13 मई 2017 में संत पापा फ्रांसिस के द्वारा इन्हें भी संत घोषित किया। तो आज संत फ्रांसिस्को मार्टो और संत जेसिंता मार्टो है, उनका कब्र भी फातिमा में उस चर्च में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी लूसिया के घर, लूसिया सांडोस, इनका जन्म 22 मार्च 1907 में हुआ था, इसलिए 10 साल की उम्र थी जब दर्शन मिला। और इन तीनों बच्चों में सबसे बड़ी थी कसिन है लूसिया की मम्मी, फ्रांसिस्को और जेसिंता का पापा का बहन है। ये इसके बाद कार्मेलाइट कॉन्ग्रीगेशन ज्वाइन किया, सिस्टर बन गया। वहां पर उनका नाम सिस्टर मेरी लूसी ऑफ जीसस एंड द इमैक्युलेट हार्ट नाम डाला। उस कॉन्ग्रीगेशन में उनका नाम सिस्टर मेरी लूसी ऑफ जीसस एंड ऑफ इमैक्युलेट हार्ट। और माता मरियम ने दर्शन के समय पर बोला था जो भी संदेश है वो फैलाने वाली यही रहेगा, इसलिए ज्यादातर संदेश इनको ही समझाते थे। और विशेषकर माता मरियम के निष्कलंक हृदय का डिवोशन, भक्ति शुरू करने
और रशिया देश, उस देश को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने, और उस समय पर विश्व महायुद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो जल्दी समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने सब आग्रह किया था। और कल के क्लास में फातिमा के तीनों रहस्य क्या है ये भी मैं बता कर दूंगा। इनका मृत्यु 13 फरवरी 2005 को हुआ है। 13 फरवरी 2005 अर्थात 97 साल के उम्र में, 97 ईयर का उम्र में इनका मृत्यु हुआ है। अर्थात फातिमा दर्शन के बाद 87 वर्षों तक वो जिंदा रहे और उनके जीवित रहते समय इन तीनों रहस्यों का खुलासा भी किया था। इनका भी बॉडी को यहाँ फातिमा के उस चर्च में, जहाँ जेसिंता मार्टो का कब्र है, दाहिने साइड में, वेदी के दाहिने साइड में फ्रांसिस्को का कब्र है, और वहाँ ये संत है इसलिए वहाँ वेदी बना हुआ है, और जेसिंता के लिए लेफ्ट साइड में वेदी बना हुआ है, और वहीं पर लूसिया दोस सांतोस का भी कब्र बना हुआ है। अब 2017 में जब फ्रांसिस्को और जेसिंता को संत घोषित किया, लूसिया को वेनरेबल घोषित कर चुका है, अर्थात संत बनने का वो प्रक्रिया शुरू कर चुका है। तो आज हम लोग उनके घर और उनका खबर ये सब देखेंगे। कल के दिन में हम लोग माता मरियम के उस दर्शन के विषय में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। आप सबों को आशीष मिले।